नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आई हूँ जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्या पूछे गए थे? सबसे पहले तो देख लेते हैं आयोग के बारे में। देखो यहाँ संस्कृत आयोग के बारे में पूछा गया, तो हो सकता है आपसे जो आपके अन्य आयोग हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कोठारी आयोग है, सप्रुस्मृति है, हंटर आयोग है, राम मूर्ति आयोग है। तो मतलब आप उन सभी आयोग को पढ़कर जाएं। जो संस्कृत आयोग था ये एक नया प्रश्न था बच्चों के लिए, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो देख लेते हैं इसको। यह 1956 में लागू किया गया था और इसके अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी। इसका उद्देश्य क्या था इस आयोग को लागू करने का? कि संस्कृत शिक्षा के विकास पर बल दिया जाए। संस्कृत जो भाषा है, ठीक है, संस्कृत भाषा की शुद्धता और उसके विकास पर बल दिया जाए, क्योंकि संस्कृत एक बहुत अच्छी श्रेष्ठ श्रेणी की भाषा मानी जाती है। फिर प्रश्न पूछा गया था आपका क्रय विक्रय लाभ हानि से संबंधित। तो इनको आप क्लियर करके जाना, क्योंकि पिछली बार यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया था, केवल धारा और नाव से संबंधित दो प्रश्न थे। तो अब की बार आप क्रय विक्रय लाभ हानि और जो आपका साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, या जो आपके जैसे कि भाई 10 आदमी एक काम को इतने दिन में करते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, या 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी आप पढ़कर जाना। उसके बाद पूछा था कि भाई दिशा के आधार पर संचार का वर्गीकरण। तो ये 3 प्रकार का होता है, लंबवत, क्षैतिज और त्रियक। लंबवत में तो ऊपर से नीचे, जैसे कि प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर बच्चे, ठीक है, तो वो लंबवत संचार होगा। क्षैतिज में दो समान पद वाले, मान लीजिए कि दो टीचर हैं, वो आपस में कोई भी कन्वर्सेशन करेंगे, संचार करेंगे आपस आपस में, तो वो क्षैतिज संचार के अंतर्गत आएगा। और त्रियक में कि एक डिपार्टमेंट का जो टीचर है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी या कोई जो अन्य प्रिंसिपल है उससे बात करे, तो वो आ जाएगा हमारा त्रियक में, जिसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई डायगोनल, इसको हॉरिजेंटल और इसको वर्टिकल। तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी यहाँ से जानकारी मिल गई होगी। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।